श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, द्वात्रिंशत् अध्याय। गतांक से आगे। माँ उठो, माँ इस तरह मिथ्यात्व संसार को सत्य समझकर शोक मत करो। निमाई ने जब देखा शची देवी मूर्छित हो गई हैं, उन्हें पुत्र का संन्यास लेना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु निमाई मान नहीं रहे। जब शची देवी ने जाना कि पुत्र जिद्दी है, वो मानेगा नहीं, सभी को छोड़ छाड़ कर चला जाएगा, तब शची देवी मूर्छित हो गई थी। अपार कष्ट दुख के कारण शची देवी मूर्छित हो गई। माँ माँ, जल का छींटा मुख में मारने लगे थे निमाई। ये भी माँ की ऐसी दशा देखकर अधीर हो उठे थे। समय लगा पर शची देवी को कुछ होश आया। उन्होंने निमाई के सिर में हाथ रखा, मस्तक को चूमा। कुछ शांत दिखाई दी शची देवी तो निमाई गंभीर होकर बोलने लगे। बोलते समय उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज व्याप्त हो गया था। शची देवी ये देखते ही उठकर बैठ गईं। दिव्य आलोक से दमकते निमाई ने अपनी माता को ज्ञान देना प्रारंभ किया। निमाई के तत्व ज्ञान का उपदेश इतना गहन गूढ़ था कि शची देवी के नेत्रों के अश्रु तुरंत ही सूख गए। शची देवी का निमाई के प्रति पुत्र भाव जाता रहा और भगवत भाव से भावित हो वे निमाई को सुनने लगी थीं। माँ, इस प्रकार मिथ्यात्व संसार को सत्य मानकर शोक मत करो। यहाँ कौन किसका है? तुम कौन हो? कौन तुम्हारा पुत्र है? व्यर्थ ही तेरा मेरा करके दुखी हो रही हो और अन्यों को भी दुख दे रही हो। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन पत्नी, कौन पति? स्मरण रहे माँ, श्री कृष्ण भक्ति के बिना अन्य कोई गति नहीं। यही सत्य है। यही सत्य है कि कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं, वे ही बंधुजन हैं, वे ही हरता करता सब हैं। हे माँ, एक रहस्यमयी बात मैं आपको बताता हूँ। समस्त योनियों में ये मानव योनि ही है जो केवल प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है, बाकी सब प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। इसलिए मानव जीवन को प्राप्त करके भी जो मात्र भोग विलास और कर्म बंधन में अपने को बांधता चलता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। माँ, प्रभु की कृपा हुई है, हमें मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही है और कोई लक्ष्य नहीं है। कर्म बंधन में बंधे लोग ही कर्म की महिमा गाते हैं और कर्म के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इससे जीव कर्म के जाल में उलझता चला जाता है और जन्म मृत्यु के भयानक चक्र में फंस जाता है। निमाई जब बोल रहे थे तब वो स्वयं परम प्रकाश स्वरूप ही लग रहे थे। उनका मुखमंडल सूर्य के तेज की भांति दमक रहा था। शची देवी चमत्कृत हो उठी थीं। उन्होंने अपने आप हाथ जोड़ लिए थे। निमाई अभी भी तत्वज्ञान की बातें स्पष्टता से और सरल मधुर शब्दों में बता रहे थे। माँ, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इससे बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी पार नहीं पा सकते। माया के इस दुस्तर सागर में अधिकतर लोग डूब जाते हैं। मैं, मेरा मेरा मेरा, बस यही माया का स्वरूप है। कोई न मेरा है न मैं। हे माँ, जो भी है वो वही है, वही कृष्ण। जो कृष्ण का बन जाता है वही इस माया से पार चला जाता है। जो कृष्ण चरणों को कसकर पकड़ लेता है उसे माया छूने की बात तो छोड़ो, उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करती। कुछ देर के लिए निमाई मौन हो जाते हैं। विष्णुप्रिया और उसकी सखी कांचना वो भी अब बैठ गए हैं और निमाई की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। निमाई की वाणी में वो शक्ति है जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वाणी में मधुरता इतनी है कि मुग्ध हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता। निमाई की बातों से सबके हृदय शीतल हो गए, सबका मन शांत परम शांत हो गया। माँ, कृष्ण परम करुणालय हैं, करुणा से भरे, करुणा से पचे हैं। कृष्ण का भजन ही एकमात्र साधन है जो बद्ध जीव को मुक्त बनाकर भक्ति का रस चखा देती है। अरे मेरी माँ, तुम जितना मोह इस निमाई से करती हो उससे कम भी कृष्ण से कर लेती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। इस निमाई को अपने से कब तक बांधोगी माँ? सुख दुख सब स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तुम्हारा पुत्र या पौत्र उसमें क्या करेगा? हाँ, अगर सब ओर से मन को हटाकर कृष्ण चरणों में लगा लो तो उद्धार है तुम्हारा। संसार से आसक्ति मृत्यु का कारण है माँ, और कृष्ण से आसक्ति तो परम कल्याण का साधन है। सब कुछ है। माँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जन जन में प्रसार करने के लिए ही मैं संन्यास ले रहा हूँ। जब निमाई ने देखा कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो मूल विषय को उन्होंने आखिर छेड़ ही दिया। माँ, संन्यास के लिए मना मत कर, इससे जगत का बहुत बड़ा लाभ होगा। लोग दुखी हैं, संताप से घिरे हुए हैं, रोग शोक आदि से त्रस्त हैं। माँ, काल की पुकार है, काल को इस समय भक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो लोग आपस में ही राग द्वेष के कारण लड़ते भिड़ते मर जाएंगे। वो भक्ति, वो प्रेम, वो दिव्य भावोन्माद इस कलिकाल की भीषण दाहकता को कम करेगी। माँ, मोह त्याग, मोह के बंधन को काट दे और मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे। निमाई ने ये अंतिम वाक्य कहे थे, पर ये वाक्य कहते हुए उनका मुखमंडल सूर्य की भांति अत्यंत तेज पूर्ण हो गया था। उस तेज में शची देवी अपने पुत्र को भी देख नहीं पाई। उनकी आंखें बंद हो गईं, हृदय शांत हो गया, मन स्थिर हो गया। कुछ देर के बाद जब माता ने देखा तो सामने एक नील वर्ण का किशोर बैठा है। घुंघराले केश राशि उसके बिखरे हुए हैं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वनमाला गले में उसके झूल रही है, पीतांबरी भी है। उनके श्रीअंग से कस्तूरी की सुगंध प्रकट हो रही है। ये सब देखकर माँ शची सब कुछ भूल गईं, हाथ जोड़ने लगी। हाथ तो विष्णुप्रिया और कांचना ने भी जोड़ लिए, पर शची माता हाथ जोड़कर बोली, पुत्र नहीं, आप तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भगवान को क्या आज्ञा, आपका ही सब कुछ रचा है और विनाशक भी आप ही हो। फिर मुझसे क्या आज्ञा। हे प्रभु, हम जीव हैं, संकुचित दृष्टि से सब कुछ देखते और सोचते हैं। आपको जो उचित लगे वही कीजिए। विष्णुप्रिया स्तब्ध रह गई। ये क्या, माता शची ने आज्ञा दे दी संन्यास की। निमाई ने अब प्रणाम किया माता शची को, और शची माता के जैसे ही पांव छुए, पुत्र भाव जो हृदय से चला गया था शची देवी का, वो फिर से हृदय में प्रकट हो गया। ये मैंने क्या किया? माँ, आपने मुझे आज्ञा दे दी है, अब मैं संन्यास ले सकता हूँ, निमाई ने कहा। विष्णुप्रिया ने जैसे ही सुना वो तो रोती बिलखती अपने कक्ष में चली गई। ओहो, शची देवी अब शोक कर रही हैं, किंतु आज्ञा तो शची माता ने दे ही दी है। शेष कल। जय जय श्री राधे श्याम।